हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिंग से रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने रिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको कराया था कि अगर आपको कोई नॉन एम्प्टी सेट दे रखा होता था तो वो किन कंडीशंस को अगर फुलफिल करेगा। यानी कि मैंने वहाँ पे आपको समझाया था कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है और अगर वो कंडीशंस को, जो मैंने तीन कंडीशंस पे डिस्कस किया था, तो उन तीन कंडीशंस को अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट फुलफिल कर देता है तो वो जो नॉन एम्प्टी सेट होता है वो आपका क्या बन जाता है। जो हमने आर लिया था, वहाँ पे आर से डिनोट किया था, वो आपका रिंग फॉर्म करता है। तो एक रिंग को फॉर्म करने के लिए वहाँ पे हमने तीन कंडीशंस डिस्कस करी थी। एक तो आपने दिखाया था कि जो आर है वो एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए आर सेमी ग्रुप होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉज हैं वो आपके सेटिस्फाई होने चाहिए। तो स्टूडेंट, अब हमने वहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल वहाँ पे आपको इंटीजर्स का करके दिखाया था। तो स्टूडेंट, इसी से रिलेटेड आज मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी, क्योंकि स्टूडेंट जब आप एग्जांपल्स कर लेते हैं ना तो आपको अपनी कंडीशंस काफ़ी अच्छे से क्लियर और हो जाती हैं, समझ में भी आती हैं और आपको ध्यान भी रहती हैं। अगर आपके सामने कोई भी और क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको आर कोई भी सेट दे रखा होता है, अगर आपको अपनी कंडीशंस पता है तो आप उसको चेक करके देख सकते हैं कि वो रिंग फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट द सेट, आपको एक सेट दे रखा है 0 1 2 3 4 5, ये आपका कलेक्शन है, यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट है विद एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6, और बाइनरी ऑपरेशंस आपके क्या है, यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 6 है और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 है। एज कंपोजिशन इज अ रिंग, तो इसका मतलब जो आपको यहाँ पे कंपोजिशंस दे रखी है वो एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 है, जो बाइनरी ऑपरेशन है। और दूसरा आपका सेट क्या है, जो आर सेट आप लेके चलेंगे, मैंने जिसको आर से डिनोट कर लिया 0 1 2 3 4 5 है। तो इसका मतलब ये जो नॉन एम्प्टी सेट है इन दोनों ऑपरेशंस के लिए क्या रिंग फॉर्म करेगा। मतलब आपसे सिर्फ पूछा नहीं गया यहाँ पे, तो सिर्फ प्रूव करने के लिए भी कहा गया है। सॉरी अगर मैंने बोला है तो यहाँ पे पूछा नहीं गया, आपको प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो आप सारी कंडीशंस को एक एक करके चेक करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये जो एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 है, इससे रिलेटेड मैंने अपनी सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर रखी है, वहाँ पे आप जाके इसको और क्लियरली अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करके बताऊंगी, लेकिन इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोज अच्छे से बना रखी हैं, तो स्टूडेंट वो भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो आर आपका कलेक्शन है, आर जो आपको सेट दे रखा है, मैंने इसको, जो ये सेट था इसको आर आपने नाम रख दिया, इसको आप देखेंगे कि प्रूव करके दिखाएंगे जो आर कलेक्शन आप लिख के चल रहे हो रिंग फॉर्म करेगा। अच्छा स्टूडेंट, अब बात आती है एडिशन मॉडुलो 6 की और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 की, ये कैसे काम करते हैं किसी भी सेट में। तो स्टूडेंट, मान लीजिए अगर मैंने दो एलिमेंट कोई भी आर के लिए और एडिशन मॉडुलो 6 उन पे अप्लाई किया, तो एडिशन मॉडुलो 6 यहाँ पे क्या आंसर देगा, 2 और 3 कितना होता है आपका 5। मतलब कोई भी आपने दो मेंबर लेने हैं, उनको ऐड करना है आर में से, उन्हें जोड़ना है और फिर 6 से डिवाइड करना है। तो यहाँ आएगा 5 6 से डिवाइड होगा नहीं, छोटा है, तो आपका रिमाइंडर यहाँ से कितना आने वाला है 5। मतलब दो नंबर आपको आर के कोई भी लेने हैं, उन्हें ऐड करना है, 6 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर बचता है वो आपको यहाँ पे आंसर देना है। स्टूडेंट, मान लीजिए आपने लिया होता 2 और 5, इसका एडिशन मॉडुलो 6 क्या आता, तो स्टूडेंट जैसे 2 और 5 को आपने ऐड किया 7 आएगा, 7 को आपने 6 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करा तो आपका आंसर कितना आने वाला है 1 आपका क्या होगा यहाँ पे रिमाइंडर होगा। स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को तो डिस्कस यहाँ पे कम करेंगे, क्योंकि हमें तो रिंग की कंडीशंस को देखना है कि वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही हैं और किस तरह से हम उन्हें फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि ये इसके लिए ना मैंने सेपरेट वीडियो अपनी बना के अपलोड कर रखी है, तो ये वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि इसकी जब टेबल बनती है तो आप कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम टेबल की बात करते हैं तो टेबल देखिएगा, हमने क्या करा, 0 में 0 को ऐड करा, 6 से आपने डिवाइड करा तो रिमाइंडर सेम आ रहा है, 0 ही आएगा। 0 को 1 से ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि 1 6 से छोटा है। तो स्टूडेंट, जैसे जैसे आपने 0 सब में ऐड करते गए, आपका 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया। 0 में 5 को ऐड करेंगे, 5 जो है 6 से फिर छोटा है, तो रिमाइंडर आपका 5 बचेगा। ऐसे स्टूडेंट फिर हमने 1 के साथ काम करना शुरू किया, 1 को 0 में ऐड किया 1 आएगा। तो स्टूडेंट, आपका रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब आपने 1 और 5 को ऐड किया। जैसे ही इस 1 और 5 को ऐड किया आपका 6 आया, 6 से पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कितना बचता है 0। इसी तरीके से स्टूडेंट आपने क्या करा, कोरेस्पोंडिंग रो लेनी है आपको और कोरेस्पोंडिंग कॉलम लेना है। जैसे यहाँ से अगर आप 2 उठाते हो तो यहाँ से आप क्या लेंगे 1 लेंगे, तो 2 और 1 कितना होने वाला 3, रिमाइंडर आ गया। 2 और 2 यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4, फिर यहाँ से 2 और 3 कितना आने वाला है आपका 5, और इस तरीके से 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, और 6 से डिवाइड होगा आपका रिमाइंडर कितना आएगा 1। 2 और 5 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 आपका 6 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। स्टूडेंट, तो आपको ये टेबल है ना, ये अच्छे से मैंने यहाँ पे एक बार सभी एलिमेंट्स के साथ, 3 एलिमेंट्स के साथ मैंने करके बता दिया है। इसी तरीके से आप कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स के साथ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब बात आती है, ये टेबल तो आप पहले भी मैं जो डिस्कस कर चुकी हूँ वीडियोज में, पर अब बात आती है इसको रिंग फॉर्म करना है। टेबल बन चुकी है, रिंग कैसे फॉर्म करना है वो हम देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले कि आर जो आपका कलेक्शन दे रखा है वो एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप होना चाहिए।
सबसे पहली प्रॉपर्टी एबिलियन ग्रुप में जो आप एडिशन के लिए एबिलियन ग्रुप चेक करते हैं क्या आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। स्टूडेंट अब हमें देखना है कि मैंने 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी आपने सब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिख लिए, सभी एलिमेंट्स को आपस में आपने ऐड करा, फिर आपने डिवाइड करा 6 से, तो आपने रिमाइंडर सबके लिख लिए हैं। पूरी टेबल के अंदर जो हमने रिजल्ट्स लिखे हैं उसके अंदर स्टूडेंट अगर आप देखते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जितने भी टेबल के एलिमेंट्स हैं ये तो हमने यहाँ से जो अप्लाई करे हैं वो एलिमेंट्स हैं, इनके साथ हमने यहाँ पे अप्लाई करा है, और जो अंदर के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे आपके कहाँ से आते हैं, टेबल में से ही हैं। 0 1 2 3 4 5 इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे। तो आपके एलिमेंट्स आप देख रहे हैं, आप आर में से एलिमेंट्स ले रहे हैं, उनको आर के एलिमेंट्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, तो आपके एलिमेंट्स भी आर के ही आ रहे हैं। तो स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी तो आपको यहीं से क्लियर हो जाती है कि जो ये सेट है आपका ये क्लोजर प्रॉपर्टी को तो फुलफिल करता है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए लेट फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, अगर आपने आर के कोई भी एलिमेंट लिए और उनका एडिशन मॉडुलो 6 आपने चेक किया तो आपका आंसर क्या आता है, आर को ही बिलोंग करता है। स्टूडेंट ए प्लस बी अगर एडिशन मॉडुलो भी निकालते हैं तो आपका किसको बिलोंग करता है, आर को ही। छोटा सा अगर आप एग्जाम्पल भी यहाँ लेना चाहें, वैसे तो मैं टेबल में डिस्कस कर चुकी हूँ, आपने टेबल को भी देख लिया है कि उसके सारे एलिमेंट्स इस तरीके के हैं। मान लीजिए 2 और 3 एलिमेंट है, ये आपने कहाँ से लिए, टेबल में से लिए, अगर आप ऐड करते हैं तो आएगा 5, तो आपका यहाँ से रिमाइंडर अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचता है, 5 ही बचेगा, क्योंकि 5 है 6 से छोटा। तो आपका जो 5 एलिमेंट है वो भी किसको बिलोंग करता है स्टूडेंट, आर को ही बिलोंग करता है। इसका मतलब आप कोई भी फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर कोई भी आर के एलिमेंट्स लेंगे, उनका एडिशन मॉडुलो निकालेंगे, वापस से आर को ही बिलोंग करेगा। स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। स्टूडेंट अब आपको देखा है कि अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब आपको यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी है, पहले तो मैं लिख देती हूँ कि a प्लस आपने करा एडिशन मॉडुलो 6, अगर आपने पहले b प्लस सी का निकाला और फिर किसका निकाला, उसको a के साथ कंपोज किया, तो आपका किसके इक्वल आना चाहिए स्टूडेंट। पहले हम लिख लेते हैं कि आप पहले तो निकालें एडिशन मॉडुलो a प्लस बी का और फिर उसे किसके साथ अप्लाई करें, c के साथ, यानी कि c के साथ फिर निकालें तो आपका सेम आंसर आना चाहिए। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट ले लेते हैं आर के और वहाँ से उसको चेक करके मैं आपको यहाँ से फटाफट आपको दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने ये प्रॉपर्टी आपको सेटिस्फाई करानी है, तो 2 3 5 आपके आर के एलिमेंट्स हैं। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, इस साइड तो मैंने लिखा 2 और ये लिखा 3 आपका, ये आया आपका एडिशन मॉडुलो, और यहाँ से स्टूडेंट मैंने क्या लिखा 2 प्लस 3 के साथ एडिशन मॉडुलो 6 लिखा और फिर किसके साथ किया, उसको 5 के साथ अप्लाई किया। तो स्टूडेंट ये आपके इक्वल आने चाहिए। तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ से मैंने पहले क्या लिख लिया, 2 3 और 5 को अगर आप ऐड करते हैं 8 आएगा, 8 6 से डिवाइड होगा तो कितना आने वाला है 2, और जैसे 2 और 3 हो गए 5 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं तो कितना बचेगा 5, और यहाँ से एडिशन मॉडुलो 5। अच्छा ये एडिशन मॉडुलो 6 था और बाद में आपका 5 लिखा है, 2 और 2 कितना होगा 4 जो है 6 से छोटा नंबर है, डिवाइड होगा नहीं पूरा पूरा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 4, और यहाँ से 5 और 5 10, एडिशन मॉडुलो 6 में निकालेंगे, 6 को 5 को 5 में ऐड किया 10 आया, 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो आपने देखा लेफ्ट साइड और राइट साइड आपकी इक्वल है। इसका मतलब स्टूडेंट अगर आप कोई भी एलिमेंट लेके चलते हो, आर में से अगर कोई भी एलिमेंट लेके चलते हो, तो इसका मतलब स्टूडेंट फॉर ऑल ए बी सी के लिए कंडीशन होल्ड करती है। अगर आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हो कि पहले यहाँ से 2 एलिमेंट ऐड करो, फिर उसके बाद इस एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करो, या फिर फर्स्ट 2 एलिमेंट ऐड करके फिर थर्ड एलिमेंट ऐड करो, और एडिशन मॉडुलो 6 में ही आपने चेक करना है, तो आपका सेम रिजल्ट आता है स्टूडेंट। तो मैंने एग्जाम्पल से इसलिए बताया ताकि आपको ज़्यादा जल्दी क्लियर हो ये। अच्छा स्टूडेंट उसके बाद आती है किसी को अगर आपने यहाँ पे आर सेट को अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, तो एक प्रॉपर्टी क्लोजर वाली हो चुकी है, एसोसिएटिविटी हो चुकी है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करनी है कि जितने भी एलिमेंट्स आर के हैं उनके पास एक एडिटिव आइडेंटिटी ज़रूर होनी चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट अब हम इस टेबल को दोबारा से चेक करते हैं। अब आप देखिएगा कि हमें एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना है, जीरो जैसे मतलब सॉरी स्टूडेंट, जैसे कि हमें एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना है वो किसी भी एलिमेंट में ऐड करो एलिमेंट सेम आना चाहिए। तो स्टूडेंट अगर हम जीरो के पास यहाँ कंसीडर करते हैं यहाँ पे आके, तो जीरो को जीरो में ऐड कर रहे हैं तब भी जीरो आ रहा है, जीरो को 1 में ऐड किया एडिशन मॉडुलो निकाल रहे हो आप तब भी 1 आ रहा है, जीरो को 2 में ऐड कर रहे हो एडिशन मॉडुलो निकाल रहे हो फिर भी 2 आ रहा है, 3 में करा तो भी 3 आया, 4 के साथ अप्लाई किया तो 4 आया, 5 के साथ एडिशन मॉडुलो निकाला तो 5 ही आ गया। इसका मतलब जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आपने एलिमेंट को ऐड किया तो आपका सेम एलिमेंट आता है, और कहीं पे भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा कि आप सेम उस एलिमेंट को ऐड कर रहे हो, कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जिसमें आप किसी भी एलिमेंट को ऐड करो और सेम एलिमेंट आने शुरू हो जाएं। तो यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट यही है और आइडेंटिटी आपकी यूनिक होती है। तो जीरो ही एक आपका ऐसा एलिमेंट है जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड करते हो, मॉडुलो 6 निकालते हो तो आपका सेम एलिमेंट आता है स्टूडेंट। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, अब आपको आइडेंटिटी की भी श्योरिटी हो चुकी है कि एज फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर आप क्या लिख सकते हो कि देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे स्टूडेंट आप लिख सकते हो क्योंकि आपको एग्जिस्टेंस मिल चुकी है, तो यहाँ पे आप लिख के दिखाएंगे स्टूडेंट देयर
देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे स्टूडेंट आपको करके दिखाना है कि आपको श्योरिटी मिल चुकी है। देयर एग्जिस्ट ज़ीरो बिलोंगिंग टू आर, कि आप किसी भी ए का फॉर ऑल ए लिखा है हमने, ए प्लस ज़ीरो का एडिशन मॉडल निकाला तो भी एक इक्वल आने वाला है, या फिर ज़ीरो के साथ आप इस तरीके से निकालते हैं कि ज़ीरो को आप पहले लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं, राइट साइड में लिखते हैं, कैसे भी अप्लाई करें आपको ए ही वापस मिलता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की भी श्योरिटी मिल चुकी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, कि आपको सभी एलिमेंट्स की इनवर्स की बात करनी है। इनवर्स आपका यूनिक एलिमेंट होता है, मतलब आप किसी भी एलिमेंट के साथ एलिमेंट अप्लाई कर रहे हैं, ए के साथ मान लीजिए कोई भी बी एलिमेंट अप्लाई करें तो आपको क्या मिलना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम जीरो के लिए डिस्कस करते हैं कि अगर मान लीजिए हमने जीरो में क्या ऐड किया आपने, कि आपको क्या मिल रहा हो, वापस से जीरो मिल रहा हो, तो आपके एलिमेंट क्या हो गया, जीरो में जीरो ही ऐड कर रहे हो तब आपको जीरो मिलता है। अच्छा स्टूडेंट, और कहीं ऐसा नहीं है पूरी टेबल में। उसके बाद आपने वन में क्या ऐड किया कि आपको जीरो एलिमेंट मिले, वन में आपने क्या ऐड किया, 5 ऐड किया तो आपको क्या मिला, यहाँ पे जीरो मिलता है। अच्छा स्टूडेंट, फिर हमने 2 में क्या एलिमेंट ऐड किया, 4 ऐड किया तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे जीरो एलिमेंट मिलता है। 3 में आपने क्या एलिमेंट ऐड किया, 3 ऐड किया तो आपको क्या मिलता है, यहाँ से जीरो एलिमेंट मिलता है। 4 में अगर आपने 2 ऐड किया तो 4 और 2 6 हुए, 6 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, जीरो मिला। 5 में आपने क्या एलिमेंट किया, 1 एलिमेंट ऐड किया तो आपको क्या मिलता है, यहाँ से भी एडिटिव आइडेंटिटी जो आपके आर की है वो मिल जाती है। इसका मतलब स्टूडेंट हर एक एलिमेंट का आपका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहले तो आपने जीरो की बात करी, तो जीरो का इनवर्स स्टूडेंट क्या आया था, आपका जीरो ही आया था। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद आपने जीरो का इनवर्स तो आपका जीरो आ जाता है। उसके बाद 1 का इनवर्स कितना आया था स्टूडेंट, आपके पास 5 आया था। अच्छा स्टूडेंट, उसका 2 का इनवर्स कितना आया था, 4 आया था। 3 का इनवर्स 3 आया था। 4 का इनवर्स 2 आया, और 5 का इनवर्स कितना आने वाला है, 1 आया था। तो स्टूडेंट सबके इनवर्स आपको, सभी एलिमेंट्स के इनवर्स आपको मिल चुके हैं। जीरो के लिए आपका कितना है स्टूडेंट, जीरो। 1 के लिए 5, 2 के लिए 4, 3 के लिए 3, 4 के लिए 2 और 5 के लिए 1। तो इसका मतलब इनवर्स भी सभी एलिमेंट्स के एग्जिस्ट करते हैं, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी श्योरिटी आपको यहाँ से हो चुकी है। स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ की भी बात कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ की अगर हम बात करते हैं, जो एडिशन के रिस्पेक्ट में अपन को करके दिखाना है यहाँ पे, तो स्टूडेंट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, यहाँ से 4 ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, एडिशन मॉडलों में आप चेक करके दिखा रहे हैं क्योंकि अभी आपको अबिलियन ग्रुप प्रूव करके दिखाना है एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे स्टूडेंट 4 ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर लिखा आपने। तो यहाँ से अगर आप कोई भी दो एलिमेंट का एडिशन मॉडल निकालते हो, तो अगर मान लीजिए हम रिवर्स भी कर देते हैं उनके ऑर्डर को, तो भी आपका क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या लिया, 2 और 5 लिया और उसका एडिशन मॉडल निकाला, यहाँ से किसका निकाला, 5 और 2 का निकाला। तो यहाँ से स्टूडेंट कितना आंसर आने वाला है, 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7। 7 को 6 से डिवाइड करा 1, और यहाँ से 5 और 2 का एडिशन मॉडल निकालेंगे 6 के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा। तो स्टूडेंट अगर आप एलिमेंट्स के ऑर्डर को आपने रिवर्स भी कर दिया, ए प्लस बी का एडिशन मॉडल निकाला, चाहे बी प्लस ए का, आपका सेम आता है, और ये सभी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब जो स्टूडेंट आपका कॉम्यूटेटिव लॉ भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो कि जो आर सेट आप नॉन एम्प्टी सेट लेके चले थे, प्लस के लिए आपका क्या फॉर्म करता है, इज एन अबिलियन ग्रुप। एक कंडीशन आपकी पूरी फुलफिल हो चुकी है, जिसके अंडर मैंने 5 कंडीशंस को, छोटी छोटी कंडीशन को होल्ड करके दिखाया है कि अबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए आपने 5 छोटी छोटी कंडीशन को होल्ड करके दिखाया है। अच्छा स्टूडेंट, अब बात हो गई एडिशन की, अब हमें मल्टीप्लिकेशन की भी जो कंडीशंस है उनको फुलफिल करना होगा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, अब हमने वहाँ पे एडिशन के बारे में डिस्कस किया। अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्या करके दिखाओगे स्टूडेंट, कि मान लीजिए आपने दो एलिमेंट किस तरह से यहाँ पे काम करते हैं, अप्लाई करते हो आप। तो आपने मल्टीप्लाई करा पहले 2 और 3 को, अगर इनका एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकालना चाहते हो अंडर 6 के, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो किस तरह से काम करेगा, 2 3 जा 6, पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 0। इसी तरीके से आपने 4 और 3 लिया होता, तो 4 3 जा कितना आता आपका 12, और उसका एडिशन मॉडुलो सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे बार बार क्योंकि हमने एडिशन मॉडुलो डिस्कस किया है, अब उसको चेंज करना है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हम निकाल रहे हैं। आपने पहले क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 4 3 जा कितना है 12, उसका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 निकाला तो कितना आएगा 12 आएगा। तो 12 को आपने करा 6 से डिवाइड, तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है स्टूडेंट, यहाँ पे 0 ही बचेगा, क्योंकि 6 2 जा 12 हो जाएगा, आपका रिमाइंडर 0 बचने वाला है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो को अप्लाई किया, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 को किसी भी एलिमेंट से अगर आपने मल्टीप्लाई किया, सबका एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 कितना आएगा स्टूडेंट, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आ जाता है। फिर आप रिमाइंडर अगर निकालते भी हैं 6 से डिवाइड करके, तो 0 ही आने वाला है। तो स्टूडेंट ये वाली रो तो आपको क्लियर हो जाती है। इसी के कोरस्पॉन्डिंग फिर आपने 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 6 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ही आया। तो 1 को आपने किसी के साथ भी अप्लाई करा तो आपका कितना आ रहा है, सेम एलिमेंट आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे 1 को आपने किसी से भी अप्लाई कर रखा है, 1 को 2 से किया तो 2, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा सेम एलिमेंट आएगा।
और जब तक आपका 6 से छोटा मेंबर रहेगा तो आपका क्या होगा, जो आपका रिमाइंडर भी आएगा वो सेम एलिमेंट ही आ जाएगा। जैसे 4 है, 4 को आप 6 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। जब आपका 6 आता है मल्टीप्लाई करके और फिर 6 से डिवाइड करते हो, 6 के इक्वल आता है या 6 का मल्टीपल आता है, तब आपका रिमाइंडर क्या बनता है, 0 बनता है स्टूडेंट। तो ये रो आपकी क्या आ गई, बिल्कुल सेम 0 1 2 3 4 5 सेम वैसे ही आ जाती है। फिर ऐसे आपने 2 के साथ स्टार्ट किया कि 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से किया, 2 को 2 से करा तो 4 आया, फिर 2 को 3 से करा तो 6 से डिवाइड हो गया, पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आ गया। फिर 2 4 जा कितना आएगा, 8 आएगा। 8 को फिर स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से 8 आया, 8 को आपने 6 से क्या किया, डिवाइड किया, तो आपका रिमाइंडर आया 2। फिर 2 5 जो आपका होता है 10, 10 को 6 से डिवाइड किया तो 4। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट्स को अप्लाई कर करके पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप उसको डिवाइड करेंगे 6 से एंड देन रिमाइंडर लिख लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी आपने एक चीज़ ध्यान दी कि जितने भी एलिमेंट्स हमने पूरी टेबल में लिखे हैं, ये एलिमेंट तो आपने लिए हैं और ये एलिमेंट आपने आर सेट के लिए रखे हैं, जिनको आपने स्टूडेंट क्या कर रखा है, यहाँ पे अप्लाई किया आपस में। ये तो आपके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं जिनको आपने इन्हीं एलिमेंट्स के साथ अप्लाई किया है। और जो ये टेबल के एलिमेंट्स है, ये जो टेबल है पूरी आपकी, ये आपकी जो स्टूडेंट है अगर आपने अप्लाई करी है, 2 एलिमेंट्स आर के लिए हैं, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 निकाला है, तो आपने देखा है आर के ही मेंबर्स आ रहे हैं। 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और आप देखते हैं 5 आ रहा है। कहीं भी आप पूरी टेबल में देखते हैं तो आप देखेंगे आर के ही मेंबर्स आ रहे हैं वापस। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो कलेक्शन आर है ये किस तरह का होगा, आपका क्लोज्ड होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या लिख के दिखाएंगे, क्योंकि आपने टेबल में ही क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ लिख के दिखाते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर। अगर आपने कोई लिए भी तो उनका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 निकाला तो आपका क्या आता है, वापस से किसको बिलोंग करता है, आर को ही बिलोंग करता है। स्टूडेंट जैसे मैंने एडिशन मॉडुलो एम में सिखाया था, सेम आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लिख के चलते हैं। 5 और 4 मैंने जैसे ले लिया, 6 से डिवाइड किया, कितना है 20, 20 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 2, फिर से आर को ही बिलोंग कर गया। तो स्टूडेंट आपने देखा कि वो टेबल का ही मेंबर आ जाता है, तो इसका मतलब आर का ही मेंबर आता है, इसका मतलब क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी स्टूडेंट इसमें भी क्या करेंगे आप, ए बी सी 3 एलिमेंट्स लेके चलेंगे, तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं देती, जैसे आपने सेम उसमें किया था ना एडिशन में, आप कोई भी 3 एलिमेंट ले लेंगे ग्रुप के और आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी ऑर्डर में, चाहे आप आगे से मल्टीप्लाई करके 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें या फिर पीछे वाले 2 एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करें, आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम आने वाला है। ये आप इक्वल किसके लिखेंगे, ए क्रॉस बी का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो और फिर सी के साथ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, और ये सभी के साथ होल्ड करेगा। आप कोई भी 3 एलिमेंट लिखेंगे आपका सेम ही रिजल्ट आएगा स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, 3 एलिमेंट लेके चलने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, लेट, यहाँ पे भी स्टूडेंट आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें एक सेटिस्फाई आपको कम से कम करके दिखाएंगे। लेट ए बी सी, हमने कोई भी 3 एलिमेंट किसके ले लिए, आर कलेक्शन में से ले लिए। तो स्टूडेंट हम पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देते हैं कि अगर आपने ए क्रॉस निकाला किसके साथ में, बी प्लस सी, और ये आपका एडिशन मॉडुलो आएगा यहाँ पे, और ये स्टूडेंट आपने लिख दिया, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एडिशन आएगा आपका, और यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ पे 6, और ये ए क्रॉस सी मल्टीप्लिकेशन निकाली आपने और एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो निकाल दिया। स्टूडेंट कहीं भी मैंने अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कराते टाइम अगर एडिशन मॉडुलो एम बोल दिया है तो वो गलती से मैंने यूज़ करा है, क्योंकि क्या है कि मैंने बार बार शुरू से एडिशन मॉडुलो को रिपीट होता जा रहा है, तो इस वजह से मैंने गलती से बोल दिया होगा। लेकिन जहाँ आपको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम ही यूज़ करना है। तो स्टूडेंट अब हम इसको आगे चेक करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 3 एलिमेंट लिए थे यहाँ पे ए बी सी, तो स्टूडेंट हम एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमने 3 एलिमेंट कौन ले लिए, अपने 3 एलिमेंट हम ले लेते हैं 2 3 5 बिलोंगिंग टू आर, और हमें ये कंडीशन उन एलिमेंट्स के लिए क्या करके दिखानी है, फुलफिल करके दिखानी है। तो यहाँ से हमने लिया स्टूडेंट 2 3 5 किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं। तो यानी कि अब हमें क्या करके दिखाना है, यहाँ पे आपने लिखा 2, ये आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है और अंदर आपका है एडिशन मॉडुलो। तो स्टूडेंट ये आपने लिख दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्या करके दिखाएंगे, इनको अलग अलग करें तो 2 3, और यहाँ पे आएगा एडिशन मॉडुलो 6, और यहाँ कितना आने वाला है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, ये एडिशन मॉडुलो। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देना इस पर। अच्छा स्टूडेंट यहाँ से अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये वाला नंबर तो एज इट इज़ रहा, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 8 अगर 6 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 2। यहाँ से स्टूडेंट अगर आप चेक करते हो 2 3 जा कितना होने वाला है 6, 6 से डिवाइड होगा रिमाइंडर आएगा 0, ये एडिशन मॉडुलो का सिंबल हो गया। 2 5 जा 10, 6 से डिवाइड होगा कितना आएगा 4, यहाँ से स्टूडेंट 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे 4 आएगा, 4 6 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 4,
यहाँ से 4 किस में, सॉरी 0 और 4 ऐड होंगे और फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। तो आपने देखा लेफ्ट और राइट साइड आपकी इक्वल है। इसका मतलब स्टूडेंट आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करते हैं अगर आप कोई भी एलिमेंट लेके चलते हैं, तो आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सिमिलरली आप कौन सी प्रॉपर्टी और प्रूव कर सकते हैं यहाँ से, अगर मान लीजिए मैंने पहले ऐड किया होता, लेफ्ट साइड में अगर मैंने एडिशन लिखा और फिर मल्टीप्लाई किया कहाँ, राइट साइड में सी के साथ में, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, बी क्रॉस ए, और यहाँ से कितना आएगा प्लस एडिशन मॉडुलो आ गया यहाँ पे आपका, और ये स्टूडेंट आप यहाँ लिख सकते हो सी क्रॉस ए, और ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो अगर आप राइट साइड, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहिए था आपका ए एलिमेंट आएगा, कि या तो आप क्या करो लेफ्ट साइड से आपने ए को मल्टीप्लाई किया तो भी आपका इक्वलिटी आई थी, अगर आप राइट साइड से भी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्रॉस ए आ जाएगा, यहाँ पे सी क्रॉस ए आएगा और बीच में आपका एडिशन मॉडुलो 6 आएगा। तो स्टूडेंट इसको भी आप ट्रू कर सकते हैं। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉज भी होल्ड करते हैं। तो स्टूडेंट 3 ही प्रॉपर्टी हमें चेक करनी होती हैं कि आर एडिशन के लिए आपका क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। प्रॉपर्टीज हम होल्ड कर चुके हैं। सेकंड आपका था आर आपका डॉट के लिए, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपका, क्या आना चाहिए था आपका सेमी ग्रुप आना चाहिए था, जिसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी शो करके दिखाई है और आपके एसोसिएटिविटी शो करके दिखाई है। थर्ड आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज थे, वो भी होल्ड करने चाहिए, तो वो भी मैंने 3 एलिमेंट्स लिए आर के, उनके साथ आपको अप्लाई करके दिखाया, तो वो भी आपके इक्वल आई थी स्टेटमेंट्स, यानी कि वो होल्ड करती है। तो स्टूडेंट इसका मतलब जो आर कलेक्शन आप लेके चले थे, सेट लेके चले थे, नॉन एम्प्टी सेट लेके चले थे, 3 कंडीशन फुलफिल करने के बाद वो क्या फॉर्म करता है, रिंग फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन कंपोजिशंस। मतलब यहाँ पे गिवन कंपोजिशन आपकी एडिशन मॉडुलो 6 थी और आपकी दूसरी कंपोजिशन थी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 की। तो आर इन दोनों के लिए स्टूडेंट आपका क्या करता है, ग्रुप फॉर्म करके यहाँ पे आपको दिखाता है। 2 आपकी यहाँ पे कंपोजिशंस थी। तो स्टूडेंट एक छोटा सा एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं, जिसके अंदर आपको क्या दे रखा है, इवन इंटीजर्स का कलेक्शन होगा स्टूडेंट। क्योंकि देखो उस जो एग्जाम्पल के अंदर मैंने बहुत क्लियरली आपको करके दिखाया था, तो यहाँ पे क्योंकि आपको मैं कलेक्शन बहुत अच्छे से समझाऊंगी और प्रॉपर्टीज़ भी हम फटाफट से इसको क्लियर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। अगर एक एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया है तो दूसरा एग्जाम्पल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आपको आधे से ज़्यादा कंडीशंस क्लियर होती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, शो दैट आपको कलेक्शन क्या दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन इंटीजर्स एज द 2 रिंग कंपोजिशन। स्टूडेंट वहाँ पे दिक्कत कहाँ आ रही थी, आपको टेबल जैसे बार बार चेक करनी पड़ती है कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, देन 6 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो था, एडिशन मॉडुलो था, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे क्या है, कलेक्शन भी आपका इवन इंटीजर्स का है, तो उसको मैंने एच से डिनोट कर लिया है। और आपको क्या करना है, सिंपल आपको एडिशन करना है जो आपका बाइनरी कंपोजिशन, और मल्टीप्लिकेशन करना है इवन इंटीजर्स का ही। तो ये आपके कंपोजिशंस हैं। तो ये जो इवन इंटीजर्स का कलेक्शन जिसे मैं एच लेके चली हूँ, बार बार हमने इसको नाम रख दिया है क्योंकि कलेक्शन पूरा लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो हमने एच नाम रख दिया है। इसमें क्या है स्टूडेंट, आपको 2 के मल्टीपल्स हैं, इवन इंटीजर्स की बात है, तो इवन यानी कि 0, 2, 4, 6, और यहाँ से आपके नेगेटिव भी आपके सारे इवन नंबर्स मैंने ले लिए हैं, क्योंकि ऑल इवन इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव भी इसमें आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे, तो सारे मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिए हैं, इंक्लूडिंग 0 स्टूडेंट। तो सारे इवन नंबर्स मैंने इस तरीके से लिख के दिखा दिए हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम प्रॉपर्टीज़ की, कि सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए अब हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे कि आपको 2 इवन नंबर लेने पड़ेंगे, उसके बाद आप क्या करके दिखाएंगे, उन्हें ऐड करेंगे, तो वापस से क्या होना चाहिए, वो आपको आपके ग्रुप में ही जो आपका सेट है उसमें बिलोंग करने चाहिए स्टूडेंट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आप लेके चलेंगे, क्योंकि स्टूडेंट आपको क्या प्रूव करना होता है, एच जो कलेक्शन है उसे एक तो आपको अबिलियन ग्रुप प्रूव करके दिखाना है अंडर एडिशन, एच को आपको सेमी ग्रुप प्रूव करके दिखाना है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, और आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉज थे वो भी होल्ड करके दिखाने हैं, तब आपका एच रिंग बनेगा जो गिवन आपको कंपोजिशंस दे रखे हैं। तो स्टूडेंट अगर ए बी अगर एच में से लिए हैं तो ए कैसा होगा, 2 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, और बी जो नंबर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, 2 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी स्टूडेंट हमें क्या करना है, एडिशन के रिस्पेक्ट की बात करनी, क्योंकि प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन की बात हो रही है। तो ए और बी अगर आपने एच में से लिए हैं तो ए प्लस बी भी आपका एच में ही बिलोंग करना चाहिए, इवन नंबर ही आना चाहिए। और आपने स्टूडेंट अगर यहाँ से ऐड भी किया 2 इवन नंबर्स को, तो आपको पता है अगेन एक इवन नंबर आएगा। तो स्टूडेंट ये आपने यहाँ पे लिख के अपना दिखा दिया है कि अगर आप 2 इवन नंबर्स ऐड कर रहे हैं, मैंने यहाँ लिया इसको कॉमन, तो आप देखेंगे ये फिर से क्या हो गया, 2 का मल्टीपल ही आ जाता है। और आर और एस आपके कैसे थे, इंटीजर्स थे, क्योंकि ये आपने मल्टीपल ले रखे हैं, तो आर प्लस एस भी क्या होगा, जेड को ही बिलोंग करेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो मल्टीपल आएगा ये फिर से एक इंटीजर है, और ये 2 का मल्टीपल है, ए प्लस बी जो आप लेके चले थे। आर एस आपके इंटीजर्स हमने लिए थे, क्योंकि 2 के अगर मल्टीपल्स की बात करेंगे तो 2 के टेबल में ही चलेंगे हम, तो 1, 2, 3 जो इसके मल्टीपल्स होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम की वैल्यूज आती हैं।
तो स्टूडेंट अगर आपने 2 एलिमेंट्स H में से लिए, उन्हें ऐड किया, तो वापस से आपका H का ही एलिमेंट आ जाता है, मतलब 2 का ही मल्टीपल आ जाता है, इवन नंबर आ जाता है। तो स्टूडेंट इसका मतलब A प्लस बी भी किसको बिलोंग कर जाता है? H को ही बिलोंग करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो A प्लस बी, नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है, A प्लस बी भी किसको बिलोंग करता है? H को। तो इसका मतलब क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, आगे अपना डिस्कस कर लेते हैं एसोसिएटिविटी। अगर आपके पास कोई भी इवन नंबर अगर आप लेके चलते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू H, यहाँ पे H कलेक्शन है, ध्यान रखना है। तो अगर आप 3 इवन नंबर किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, स्टूडेंट आपको क्लियर है, अगर आप किसी भी इवन नंबर को किसी भी मतलब ऑर्डर में ऐड करते हैं, तो कोई भी 3 नंबर लेके चलते, तो आपको पता है स्टूडेंट यहाँ से भी 2 का मल्टीपल ही लास्ट में आंसर आता, तो यहाँ से भी सेम ही रिजल्ट आने वाला था। जैसे मान लीजिए आपने 2, 4, 6 को ही ले लिया, ये थोड़ा सा मैं रफली आपको बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने पीछे काफ़ी डिस्कस कर दिया है, जो रिंग की जो कंपोजिशंस थी उनको काफ़ी डिस्कस करते हुए चले। जो पिछला एग्जाम्पल था, तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा, यहाँ से कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ से तीनों को ऐड करके कितना आने वाला 12, यहाँ से भी अगर ऐड करते हैं तो पूरा कंप्लीट करके कितना आएगा 12 आएगा। आपको पता है इंटीजर्स हैं, अगर हम इवन इंटीजर्स भी ना बोले, इंटीजर्स भी अगर बोलते हैं, तो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करते हैं तो आपका सेम ही रिजल्ट देता है स्टूडेंट। तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ये आपको नोन है, क्योंकि इवन इंटीजर्स के केस में भी वो फिर फुलफिल करेगा, क्योंकि इंटीजर्स के केस में फुलफिल होता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट हम लिख सकते हैं फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग टू H, अगर ये कंडीशन लेके चलेंगे तो आपस में कैसी आएंगी? इक्वल आएंगी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं? फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू R, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू R। अगर सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे आपका जो कलेक्शन है वो H कलेक्शन है, इवन इंटीजर्स का, R नहीं है, हमने पिछले एग्जाम्पल में R से डिनोट किया था। तो H जो आपका कलेक्शन है, A बिलोंगिंग टू H, अगर आप कोई भी लेके चलते हैं तो आपके पास, आपको पता है, आपकी एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। अगर आप उसे किसी भी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो एलिमेंट आपका सेम आंसर देगा, किसी भी एलिमेंट में ऐड करते हैं तो आपका एलिमेंट वापस से वही आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी आपको पूरी श्योरिटी है, क्योंकि 0 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं? 0 आपके H कलेक्शन में है, और हर एक एलिमेंट के लिए प्रॉपर्टी फुलफिल होगी फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू H के लिए। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी यहाँ पे मिल चुका है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं जो आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी होती है। तो इनवर्स प्रॉपर्टी की अगर स्टूडेंट हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप कि अगर आपके पास, आपको लिखना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू H, क्योंकि आपके सभी एलिमेंट्स के लिए ऐसा फुलफिल है। क्योंकि अगर आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके अपोजिट में 2 का कोई ना कोई नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव इंटीजर भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू H, कि A प्लस माइनस A करेंगे तो आपको क्या मिलनी चाहिए? एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर माइनस A उसको लेफ्ट साइड से भी ऐड करेंगे उस नंबर को, तो भी कितना आएगा आपका? एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे मान लीजिए अगर आपका, हम लिख सकते हैं इवन नंबर्स की यहाँ पे बात हो रही है, मीन इंटीजर्स की, तो अगर मान लीजिए 8 एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको पता है यहाँ पे -8 भी एग्जिस्ट कर रहा है, विच इज इक्वल्स टू 0, एंड -8 + 8 ये भी आपका क्या आएगा? 0 के इक्वल ही आएगा स्टूडेंट। तो आपने देखा हर एक नंबर के लिए ऐसा है, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग नेगेटिव इवन इंटीजर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। तो एडिटिव इनवर्स भी आपको यहाँ से मिल चुका है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिविटी की, तो कॉम्यूटेटिविटी भी हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। वैसे तो इतना इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो 5th प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाती हूँ, ये मैं यहाँ से रफ जो है मैं यहाँ से हटा देती हूँ, मैं रफली आपको समझाया था यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं 5वीं प्रॉपर्टी की, जो आपकी है कॉम्यूटेटिविटी, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था क्योंकि बहुत ईजी है वो आपके लिए यहाँ पे करना। क्योंकि अगर 2 इवन इंटीजर्स आप कैसे भी ओड करें, कैसे भी ऐड करके दिखाते हैं, मान लीजिए इवन इंटीजर्स हैं आपके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर ऑल AB बिलोंगिंग टू H। अगर आप इवन इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे, A + B करें चाहे B + A करें, आपका सेम आएगा, और ये हर एक के लिए शो करता है, एप्लीकेबल करता है। तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हो? H जो आपका कलेक्शन है, इसे हम यहाँ पे इसको हटा लेते हैं, थोड़ा सा जो भी हमारा काम है यहाँ से, ये मान लीजिए स्टूडेंट मैंने यहाँ से हटा लिया है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे हटा के यहाँ पे आप लिख के दिखाएंगे कि जो H आपका कलेक्शन है, H आपका जो नॉन एम्प्टी सेट है, H प्लस के लिए क्या है? इज एन अबिलियन ग्रुप। ये आपका अबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो हमने पिछले एग्जाम्पल में भी शो करके वहाँ पे दिखाई है। स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मैंने H कलेक्शन को अगर कहीं R बोल दिया हूँ, क्योंकि मैंने पिछले एग्जाम्पल में R लिया था, तो कहीं हो सकता है मैंने R बोल दिया हो, लेकिन यहाँ पे कलेक्शन आपका H है, जो इवन इंटीजर्स का, ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है। स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको ये। तो H प्लस के लिए आपका क्या हो गया?
H प्लस के लिए एडिशन के लिए क्या हो गया आपका अबिलियन ग्रुप है। अब आपको कंडीशन चेक करनी है H डॉट के लिए क्या बना है सेमी ग्रुप प्रूव करें, ये आपको करके दिखाना है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो अगर आप दो कोई भी इवन इंटीजर्स लोगे स्टूडेंट, अगर मल्टीप्लाई भी करते हो, लेट अगर आपने करके भी दिखाया यहाँ से कि A और B आपने कोई लिए H में से दो एलिमेंट्स इवन नंबर्स कोई भी लिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो कि इसको अगर आप H में बिलोंग करके चलते हो दो एलिमेंट्स, A को आपने लिख लिया यहाँ से 2R, हमने पहले भी करके दिखाया एडिशन के लिए, और B को लिख लिया 2 का कोई भी मल्टीपल, यानी कि R और S आपके कोई भी इंटीजर्स होंगे। अगर आप A क्रॉस B निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा 2R, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2S, तो यहाँ पे आपको क्या लिख सकते हो 2 मैंने बाहर रख लिया, और ये आ जाएगा आपका 2RS। ये फिर से एक इंटीजर होगा, किसको बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर होगा कोई ना कोई, फिर से जो आपने मल्टीप्लाई किया वो क्या आ गया 2 का मल्टीपल ही आ गया। इसका मतलब A डॉट B भी किसको बिलोंग करता है H को ही बिलोंग करता है। मतलब दो इवन इंटीजर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो अगेन एक इवन इंटीजर आ जाता है स्टूडेंट। अब बात करते हैं हम एसोसिएटिविटी की। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे हमें लिखना चाहिए फॉर ऑल AB, ये भी हर एक AB के लिए एग्जिस्ट करती है प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर प्रूव करी है, फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग टू H कलेक्शन। तो अगर आप उन्हें किन्हीं भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, आपको पता है इवन इंटीजर्स को वापस आपके रिजल्ट जो है सेम ही आएगा। अगर आप मतलब आगे से मल्टीप्लाई करते हैं, दो को पहले मल्टीप्लाई करके तीसरे से करते हैं, या फिर फर्स्ट को एज इट इज छोड़ के दो को मल्टीप्लाई करते हैं फिर फर्स्ट से करते हैं, तो सेम ही रिजल्ट देता है स्टूडेंट। तो ये मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके नहीं दिखाया, ये आपको नोन है, आप कर सकते हैं। अगर आप पीबीसी को कोई भी 3 इंटीजर लेके चलेंगे आपका यही आंसर आने वाला है। तो स्टूडेंट अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि H आपका जो है, अगर स्टूडेंट मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा देती हूँ, ये मैंने आपको करा दिया है, तो ये आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि आपको समझ में आ चुका है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट कि H जो है आपका डॉट के लिए क्या फुलफिल कर रही है कंडीशन, इसने क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल कर दी है एसोसिएटिविटी। तो यहाँ से क्या हो जाता है H डॉट के लिए क्या आएगा इज अ, H डॉट के लिए स्टूडेंट आपका क्या बनने वाला है सेमी ग्रुप बनेगा। ये आपकी सेकेंड कंडीशन यहाँ से होल्ड कर गई, H डॉट इज अ सेमी ग्रुप। अब स्टूडेंट आपको क्या करके दिखाना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करके दिखाने हैं। तो स्टूडेंट अब हम वो भी कर लेते हैं यहाँ से, डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपकी प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपको कोई भी 3 इंटीजर्स लेके चलने, इवन इंटीजर्स लेने हैं, क्योंकि H कलेक्शन है आपका, इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है, फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग टू H। तो अगर आपने क्या किया, पहले ऐड किया 2 इंटीजर्स को, फिर A से मल्टीप्लाई किया, या फिर आपने क्या किया 2 इंटीजर्स को पहले मल्टीप्लाई किया और फिर उन दोनों को ऐड किया, मतलब 3 इंटीजर्स लिए, या तो आप A डॉट B करें, A डॉट C करें फिर ऐड करें, या फिर पहले आप B और C को ऐड कर दें फिर A से मल्टीप्लाई कर दें, स्टूडेंट सेम आएगा। इसी तरीके से अगर आप राइट साइड में लिख लेते हो A को, तो क्या आने वाला है यहाँ से B डॉट A आएगा, और यहाँ से आप प्लस करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा C डॉट A आएगा स्टूडेंट। तो आपने देखा कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अगर आप होल्ड करेंगे, अगर आप 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें, सॉरी ऐड करें, फिर किसी से मल्टीप्लाई करें, या फिर अलग अलग दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर ऐड कर लें, तो स्टूडेंट ये भी आप छोटा सा एक एग्जांपल लेके अपने एलिमेंट्स को कोई भी लेके आप इसको भी ट्रू कर सकते हैं, कोई भी इवन इंटीजर लेके इसको ट्रू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा कि आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, H एडिशन के लिए अबिलियन ग्रुप बन चुका है, मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट के लिए आपका सेमी ग्रुप होल्ड कर चुका है। तो इसका मतलब स्टूडेंट जो H कलेक्शन आपका वो क्या फॉर्म करेगा, रिंग फॉर्म करेगा। तो H इज अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन इंटीजर्स। जो आपको 2 बाइनरी कंपोजिशन दे रखे थे उसके रिस्पेक्ट में H ने क्या बनाया है, रिंग फॉर्म करके दिखाया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैंने ये दोनों एग्जांपल इसीलिए कराए हैं ताकि आपको रिंग की जो बेसिक्स हैं, कंडीशंस हैं, सभी एकदम क्लियर हो जाने चाहिए, ताकि हम आगे जब थ्योरम्स करें तो आपको सभी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों। किसी भी चीज़ का हम यूज़ करें तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये चीज़ें जो हम नहीं लिख रहे हैं कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि हमें अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए स्टूडेंट। तो पहला कलेक्शन आपका R था, जिसके अंदर आपका एडिशन मॉडुलो 6 था एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 थे, बाइनरी कंपोजिशन। हमने सारी प्रॉपर्टीज फुलफिल करके दिखाई। कलेक्शन को पहले जो आप लिख के चले थे, एडिशन के लिए आपने अबिलियन ग्रुप दिखाया, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेमी ग्रुप दिखाया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करके दिखाई। सेकंड जो आपका कलेक्शन था वो H कलेक्शन था, जिसमें इवन इंटीजर्स का कलेक्शन था, ऑल इवन इंटीजर्स का कलेक्शन था। सेम आपने एडिशन के लिए आपको अबिलियन ग्रुप प्रूव करके दिखाया, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने उसको सेमी ग्रुप प्रूव करा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करके दिखाई। तो उस कलेक्शन ने भी आपका क्या बनाया, आपका जो है रिंग फॉर्म करके दिखाया। तो स्टूडेंट आने वाली वीडियोस में भी हम इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स।